हिंदी सिनेमा में प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी एक भरोसे का नाम रही है। इन दोनों ने मिलकर कॉमेडी के ऐसे क्लासिक बनाए हैं जिन्हें दर्शक आज भी बड़े चाव से देखते हैं। यही वजह है कि जब भूत बंगला के साथ यह जोड़ी लंबे समय बाद लौटी तो दर्शकों के मन में एक बार फिर उसी पुराने जादू की उम्मीद जागी। लेकिन यह फिल्म उस जादू को दोहराने के बजाय एक फीकी याद बनकर रह जाती है, एक ऐसी कोशिश जो शुरुआत से ही थकी हुई नजर आती है। फिल्म की कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है, जो लंदन में अपनी बहन के साथ रहता है। अचानक उसे पता चलता है कि उसके दादाजी ने भारत के मंगलपुर में स्थित एक विशाल और रहस्यमयी बंगला उनके नाम कर दिया है। अर्जुन इस संपत्ति को एक मौके की तरह देखता है और अपनी बहन की शादी वहीं करने का फैसला करता है। लेकिन गांव वाले चेतावनी देते हैं कि यह बंगला शापित है, यहाँ भूत रहते हैं। साथ ही मंगलपुर में जिसकी भी शादी होती है तो वहां दूल्हा दुल्हन की मौत हो जाती है। अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता है और बंगले में शादी के इंतजाम करने लगता है। इसके लिए वह वेडिंग प्लानर और उसके भांजे को भी बंगले पर बुलवाता है। अचानक रहस्यमयी घटनाएं घटती है। ये क्यों होता है, अर्जुन के परिवार का इससे क्या संबंध है, इन बातों पर से फिल्म के अंत में पर्दा हटता है। यह सेटअप सुनने में जितना दिलचस्प लगता है, फिल्म उसे उतनी ही जल्दी खो देती है। कहानी में डर, रहस्य और हास्य का जो संतुलन होना चाहिए था, वह कहीं भी बन नहीं पाता। फिल्म के लेखकों और निर्देशक को पता था कि कहानी को उन्हें सेकंड हाफ में ही आगे बढ़ाना है और फर्स्ट हाफ में केवल बेस तैयार करना है। इसलिए फर्स्ट हाफ में हल्के फुल्के दृश्यों के जरिए दर्शकों को बहलाया है। लेकिन अफसोस की बात है कि इक्के दुक्के दृश्यों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर सीन औंधे मुंह गिरे हैं। ये बहुत ही फ्लैट हैं और कॉमेडी के नाम पर इन्हें झेलना आसान बात नहीं है। फिल्म शुरुआती 45 मिनट में बहुत ही उबाऊ है। अक्षय कुमार, असरानी और परेश रावल के बीच जो सीन हैं, वो न केवल लंबे हैं बल्कि हंसाने में भी बिल्कुल कामयाब नहीं है। सिर्फ फिल्म को खींचने के लिए ये रखे गए हैं। किसी तरह इस हिस्से को झेलने के बाद दर्शकों को उम्मीद रहती है कि सेकंड हाफ में कुछ रोमांच देखने को मिलेगा, जब रहस्यों से पर्दा उठेगा। लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म और डूब जाती है। माना कि इस तरह की फिल्मों में लॉजिक की बात करना नहीं चाहिए, लेकिन दर्शकों को इतना बेवकूफ समझना भी सही नहीं है। कहानी में बिल्कुल पकड़ नहीं है कि दर्शक इसमें रुचि ले। साथ ही इतने कंफ्यूजन और लूप होल्स हैं कि हैरानी होती है कि इस पर फिल्म कैसे बना दी गई। फिल्म के अंत में इतनी बेसिर पैर की बातें दिखाई गई हैं कि दर्शक फिल्म से बिल्कुल भी नहीं जुड़ पाते और फिल्म के खत्म होने का इंतजार करते हैं। स्क्रिप्ट और कहानी में इतनी खामियां हैं कि इसके लिए अलग से चर्चा की जा सकती है। प्रियदर्शन की फिल्म में जो रफ्तार, जो टोन और जो हास्य का संतुलन होता है, वह यहाँ पूरी तरह से गायब है। यह फिल्म उनके करियर की उस शैली से अलग लगती है जिसने उन्हें खास बनाया। कमजोर स्क्रिप्ट का चुनाव और उसे प्रभावी ढंग से पेश न कर पाना, दोनों ही इस असफलता के बड़े कारण हैं। फिल्म में ताजगी नहीं है, युवा कलाकारों की कमी खलती है। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म का पहला घंटा नाटक नुमा लगता है। अक्षय कुमार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कमजोर लेखन उनके अभिनय को भी सीमित कर देता है। उनका लुक और मेकअप खासकर पहले हिस्से में खटकता है। वामिका गब्बी को कहानी में लगभग नजरअंदाज किया गया है, जबकि तब्बू जैसी मजबूत अदाकारा का किरदार हैरान करने वाला कमजोर है। जीशु सेन गुप्ता कहीं से भी अक्षय कुमार के पिता नहीं लगते। असरानी, परेश रावल और राजपाल यादव की तिकड़ी के पास हंसाने का जिम्मा था, जिसमें से राजपाल ही कामयाब रहे। फिल्म तकनीकी रूप से भी औसत से नीचे रहती है। सेट डिजाइन आर्टिफिशियल लगता है, स्पेशल इफेक्ट्स में विश्वसनीयता की कमी है और सिनेमेटोग्राफी में वो विजुअल आकर्षण नहीं है जो इस शैली की मांग होती है। सबसे बड़ी समस्या एडिटिंग है। लगभग 3 घंटे लंबी फिल्म दर्शकों को थका देती है और यह साफ महसूस होता है कि इसे काफी छोटा किया जा सकता था। संगीत में प्रीतम का नाम जरूर है, लेकिन फिल्म से बाहर निकलने के बाद कोई धुन याद नहीं रहती। भूत बंगला एक ऐसी फिल्म है जो अपने ही विचार से डर जाती है। न वो हॉरर को पकड़ पाती है, न कॉमेडी को।
यह सिर्फ एक लंबा थका देने वाला अनुभव बनकर रह जाती है, जहां दर्शक हंसने की उम्मीद में बैठता है लेकिन अंत में सिर्फ समय गंवाने का एहसास लेकर उठता है। इस फिल्म को मैं 5 में से 1.5 स्टार देता हूं।